दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का स्पेशल चैप्टर 21वां चैप्टर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने बनाया मुझे नंबर 1। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसमें कही गई बातें अपने दोस्तों मित्रों आदि सब में शेयर कर दीजिए। इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और आप उसके लिए उत्तरदायी हैं दूसरों की ज़िंदगी में परिवर्तन करने के लिए, तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट चैप्टर पर आता हूँ। चैप्टर का नाम है आपकी ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ आपका ध्यान जाता है। दोस्तों आज एक ऐसे चैप्टर पर चर्चा की जा रही है जो हमें ये बताता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो ताकत है वो असीम है, असीम है, असीम है। लेकिन प्रकृति का ऐसा विधान है, ऐसा नियम है कि जो हम सोचते हैं, जो हम टारगेट बनाते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के बराबर की ऊर्जा जितनी उसको उस लक्ष्य को हमें पाने में ऊर्जा लगनी है, उतनी ही ऊर्जा हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाती है। अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल हम अपने चाहे गए टारगेट को पूरा करने में करते हैं या उसे और कहीं खर्च कर देते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। यदि हम अपने टारगेट को पूरा करने में हमारी जो ऊर्जा हमें मिली है, शक्ति मिली है, ताकत मिली है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी शक्ति उस इच्छित टारगेट को पूरा करने में लगा देते हैं, तो हम उस टारगेट को ज़रूर प्राप्त, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी ऊर्जा वहीं बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को मोबाइल ख़रीदना है, वो बच्चा अपने पिता को बताता है कि पिताजी मुझे एक मोबाइल लेना है, उससे मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूँगा और अन्य जो भी क्यों हैं, पिताजी ने उससे जो भी सवाल किए उसने पिताजी को स्पष्ट कर दिए, पिताजी को कन्विंस कर लिया। जब उसके पिताजी कन्विंस हो गए तो उन्होंने उससे पूछा कि अपना मोबाइल लेने के लिए तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने का मोबाइल लोगे? तो बच्चे ने कहा पापा 10,000 रुपये में हमारा मनचाहा मोबाइल मिल जाएगा, प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये प्रदान कर दीजिए। पिताजी ने उसके इच्छित मोबाइल के लिए जो वो पाना चाहता था, जो वो ख़रीदना चाहता था, उसके लिए 10,000 रुपये प्रदान कर दिए। अब वो बच्चा पिताजी से 10,000 रुपये ले कर के बाज़ार के लिए निकल गया और उसके दिमाग में सारा ध्यान ये था कि मुझे इस पैसे से मोबाइल ही ख़रीदना है।
वो दुकान पर जाएगा, मनचाहा मोबाइल जो उसकी चाहत है उसके लिए उसके पास पैसे भी हैं, तो बच्चा अपना मनचाहा मोबाइल खरीद सकता है। अगर अपना सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस वो सिर्फ मोबाइल पे रखेगा तो मोबाइल खरीदने की उसके पास शक्ति है, मोबाइल खरीदने के पैसा उसके पास है। वो सारा ध्यान, सारा फोकस अगर मोबाइल पे रखेगा, कहीं पे और ध्यान नहीं ले जाएगा, तो वो अपना मनचाहा मोबाइल पा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी स्थितियां ये भी हो सकती हैं कि बच्चे को 10,000 रुपये मिले, जब वह घर से निकला तो उसके दोस्त मिल गए और दोस्तों ने कहा यार आज तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे पार्टी कराओ, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, और बच्चा दोस्तों को मना नहीं कर पाया। बच्चों जब दोस्तों को नहीं मना कर पाया तो उसने जाके उनको पार्टी दे दी। पार्टी देने में उसने 1,000 रुपया खर्च कर दिया। फिर वो दोस्तों से विदा लेकर बाज़ार जाता है तो उसे एक शर्ट पसंद आ गई, क्योंकि बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें अपना बिक रही हैं आकर्षित करने वाली। उसने अपनी टी शर्ट लेने में, शर्ट लेने में 1,000 रुपये खर्च कर दिए। आज उसका केवल 8,000 रुपये बचे। तो क्या वो बच्चा अब मोबाइल ले पाएगा? जो वह चाहता था, जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसकी पसंद थी, उसको पाने के लिए जो उसके पास पैसे होने चाहिए, अब वो पैसे उसके पास उतने नहीं बचे, क्योंकि उसने अन्य चीज़ों पर जो उसके लिए आवश्यक नहीं थी, शर्ट उसके पास थी, बच्चों को पार्टी देना भी आवश्यक नहीं था, उस काम में अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च कर दिया। अब वो मोबाइल नहीं ले पाएगा। जो उसकी ज़िंदगी की चाहत थी, जो उसकी ज़रूरत थी, वो उससे वंचित हो जाएगा। तो यही हमारे साथ भी होता है कि हम जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसका दृढ़ संकल्प लेते हैं और कसम खाते हैं, किताब पे लिख देते हैं, पर्चे पे लिख देते हैं और चिपका देते हैं कि मुझे यही करना है। लेकिन जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो कोई हमें भटका देता है कि इससे सरल ये काम है, अब उस सरल काम की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरह से हम जो काम पाना चाहते थे, करना चाहते थे, उसकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। ईश्वर द्वारा उस काम को करने के लिए हमें उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितना उस काम को करना ज़रूरी है। फिर भी हम अपना ध्यान इधर उधर भटकाकर उस ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। फिर हम जो पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। अरे तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम पाना चाहते हो। अपना ध्यान तो इधर उधर भटकाते हो, किसी एक चीज़ पर फोकस होकर तो देखो और समय को और उस काम को करने में समय दो। जिस चीज़ पर आप फोकस हो उस काम को करने में आप समय दीजिए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप चाहो पूरी शिद्दत से उसके लिए काम करो, पूरे फोकस से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, और वो आपको प्राप्त ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति के सिद्धांत एकदम सटीक हैं, उसमें चूक हो ही नहीं सकती। जो आप चाहोगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। बस आपको अपना फोकस नहीं बदलना है। अपने फोकस को बदलते ही आपकी चाही हुई चीज़ आपसे बहुत दूर चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप अपना फोकस चेंज करते हैं तो आपकी चाही गई चीज़ को ये मैसेज जाता है, ये संकेत जाता है कि आप उसे नहीं चाहते, और जो चीज़ आप नहीं चाहोगे, जहाँ से फोकस हटा लोगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। फोकस चेंज किया, जो आप नहीं चाहते, पर आपकी समझ लीजिए उस चीज़ को समझने में 2-4 दिन 10 दिन जो कुछ भी आपको लगाना है उसे लगाइए। एक बार माइंड में, दिलो दिमाग में आपको क्लियर हो गया कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो जब तक वो प्राप्त ना हो जाए
तब तक उधर से आपको अपना ध्यान, अपना फोकस नहीं हटाना है और उस पर लगातार धैर्य के साथ काम करते रहना है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह पालन करोगे तो जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस बात में कोई शक नहीं। धन्यवाद मित्रों। आज का चैप्टर इतना ही है। आगे मैं आपके लिए और बेहतर चैप्टर लाता रहूँगा। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ चैप्टर को सुना, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले सभी लोगों को इसको शेयर करिए। शेयर करने से आप पॉजिटिव बात फैला रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बनाया मुझे नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1।